And one day he saw somewhere my article, a longish article or a series of articles on what should be done to reform the electoral system. And he invited me to meet him. I went and met him. And since then, our interaction grew. And there came a day when he said that if you want to stop corruption in this country, you can't do it unless you are able to put Congress in its place. The Congress party has become the fountainhead of corruption. And therefore he said, you must come together, all of you in the opposition. You should not have your separate things. And he pursued it very vigorously. We were reluctant, but we respected him. We respected him, and therefore we said, let us gradually come together. Let us function together. Let us work together. Let us fight elections together, one step by step. And he ultimately agreed to that. And one day came when I was the president of the Bharatiya Janasangh, and I went to invite him. I said, can you come to address our function, our annual session? He said, I have not been to any party function long time. That resounds in every party worker's ears was कि मुझे कहते हैं कि जनसंघ फैसिस्ट है, अगर जनसंघ फैसिस्ट है तो मैं भी फैसिस्ट हूं. I am also fascist. He said that. The transformations that have taken place before my eyes, I have seen it. How things have changed. And of course, then came the emergency, and in the emergency, we were all behind bars. Even Jai Prakash ji, even Morarji Bhai, even Atal Bihari Vajpayee ji, all of us. हमको तो बेंगलोर से ऐसा संबंध हो गया, तब से बहुत निकट का संबंध हो गया. आखिर तो मैं तो पार्टी के काम के लिए जो भी काम है उसके कारण जीवन भर घूमता रहा हूं, एक स्थान पर नहीं बैठता हूं. अगर किसी ने हमको एक स्थान पर 19 महीने लगातार बिठाया तो इस इमरजेंसी ने बिठाया. विगरस मैनर यू मस्ट नॉट फेल टू स्टडी द इमरजेंसी, बिकॉज दैट वाज अ टाइम वेयर डेमोक्रेसी केम क्लोज टू एनिहिलेशन, माने समाप्ति के कगार पर पहुंच गई. और इमरजेंसी के बाद जब हमारी सरकार आ गई, वो भी कैसे सरकार आई, मैं तो हैरान होता हूं. इट इज अ ट्रिब्यूट टू द पीपल ऑफ इंडिया. मैं इलेक्टोरल रिफॉर्म में रुचि होने के कारण वोटर क्यों वोट देता है इसका स्टडी करता रहता था, और हमेशा कहता था कि हिंदुस्तान में दुर्भाग्य से हिंदुस्तान का वोटर वोट देता है तो पॉलिटिकल फैक्टर्स काउंट नहीं करता है, नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स काउंट करता है. उसके आधार पर वोट देता है. जाति क्या है, कम्युनिटी क्या है, इसको देखता है. और सिटिंग मेंबर्स के बारे में भी सोचता है, तो ये नहीं सोचता है कि उसने पार्लियामेंट में कितना अच्छा भाषण दिया, विधानसभा में कितनी अच्छी बातें रखी. वो ये देखता है कि वो मेरे यहां पर जब मेरा बेटा मर गया था तब वो आया था कि नहीं आया था, मेरे यहां पर जब मेरी लड़की की शादी हुई थी तब वो आया था कि नहीं आया था. तो नॉन पॉलिटिकल इश्यूज काउंट मच मोर विथ हिम देन पॉलिटिकल इश्यूज. ये जो स्थिति है, मैं कहता था इन 1977 आई हैड टू शेड दिस आइडिया. नहीं, ऐसा नहीं है. पार्टी के भीतर तो कोई विश्वास नहीं करता था. जब हम चर्चा करते थे कि किसको खड़ा करना चाहिए, हु शुड बी सेट अप, तो कोई नाम लिया, किसका नाम ले लिया है, इसकी जाति का तो एक आदमी नहीं है वहां पर, कौन वोट देगा उसको, कैसे जीतेगा. और कैसे जीतेगा कहने वाले आखिर में बाद में तो सब लोग हैरान हुए कि सबके सब नॉर्थ इंडिया में फ्रॉम स्टार्टिंग विथ पंजाब, पर्टिकुलरली पंजाब से लेकर के उड़ीसा तक जितने प्रदेश थे वो सब के सब प्रदेशों में एक सीट नहीं जीत सकी कांग्रेस लोकसभा की. नॉट वन. 85 सीट्स इन यूपी, कांग्रेस स्कोर 0. 54 सीट्स इन बिहार, कांग्रेस स्कोर 0.
7 seats in Delhi, Congress score was 0. Haryana, Congress score was 0. Punjab, Congress score was 0. I remember. किसी ने बताया ना कि मुझे थोड़ी बहुत क्रिकेट की भी रुचि है, तो मैं उस समय मध्य प्रदेश में टूर करने गया, तो आई वॉज स्पीकिंग एट बीना, अ प्लेस इन बीना, और मैंने कहा कि कई सारे क्रिकेट के फैंस वो रिकॉर्ड रखते हैं कि सेंचुरीज किसने ज्यादा बनाई, सचिन ने बनाई कि धोनी ने बनाई कि गावस्कर ने बनाई, किसने बनाई। लेकिन ऐसे भी मैंने देखे जो 0 का रिकॉर्ड रखते हैं, कौन 0 ज्यादा बनाता है। और मैंने कहा क्रिकेट रिकॉर्ड आप जाने, लेकिन एटलीस्ट सो फार एज इलेक्शन रिकॉर्ड इज कंसर्न, कांग्रेस का 0 का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता। और मैंने कहा कि यहां मध्य प्रदेश में मैं बोल रहा हूं, इसीलिए मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं कि आपने कांग्रेस का रिकॉर्ड बिगाड़ दिया। 40 सीटें थी लोकसभा की, यहां पर आपने 1 दी। क्यों दी 1? आप भी 0 दे सकते थे, क्यों बिगाड़ दिया? तो आपको पता है कि व्हेन आई मेड दिस कमेंट, अ यंग बॉय स्टूड अप फ्रॉम बिहाइंड, ही सेड, अडवाणी जी वो कोई स्कोर नहीं था, वो नो बॉल था। I am referring to this because that election made my belief in the political maturity of the common man more intense. That if there is really an important political issue, the whole country can react to it in a proper manner. They have been doing it. उस साल नहीं किया 77 में इस आंध्र प्रदेश में जनता पार्टी को 1 सीट मिली खाली। कभी कभी लगता है कि न मिलती तो अच्छा था। That apart, I have great respect for the 1 seat that we got from here, but events happened thereafter which made us feel sometimes that way. But see what happened after that. How the emergence of N.T. Rama Rao changed the whole context. How it changed it. And not many may be aware. I was at that time following the performance of the All India Radio very closely. Television was not yet any important force in the country. All India Radio, during the entire campaign in which NTR emerged as the leader of Andhra and he became the chief minister, throughout the campaign, N.T. Rama Rao's name was not mentioned even once by All India Radio throughout the campaign. The first time it was mentioned was after TDP had won and he was elected the leader of the TDP and therefore the chief minister of Andhra. They had no option but to mention his name. These are examples which I have seen with my own eyes how things happened. And therefore after the emergency, I had occasion to, as INB minister, to speak to journalists once and to tell them